नमस्कार साथियों, मैं असगर खान स्वागत करता हूं आप सभी का असगर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। साथियों, 11 जनवरी 2026 का करंट अफेयर जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए साथियों, आज का हमारा रिवीजन क्वेश्चन है, अमेरिका ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को सैन्य कार्यवाही के बाद गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क ले जाने का दावा किया है, निम्नलिखित में से। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्या बताएंगे? कमेंट बॉक्स में। रिवीजन क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। रिवीजन क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है आज का, ध्यान दीजिएगा। एक बाला सुब्रमणियन ने हाल ही में किस संस्था के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है, निम्नलिखित में से। तो साथियों, एक बाला सुब्रमणियन ने हाल ही में परमाणु ऊर्जा बोर्ड यानी कि AERB का कार्यभार संभाला है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों, एक बाला सुब्रमणियन ने परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी AERB के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। AERB भारत में परमाणु और विकिरण सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली प्रमुख नियामक संस्था है, जो परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा लाइसेंस निगरानी का कार्य करती है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो एक बाला सुब्रमण्यन ने हाल ही में किस संस्था के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है, तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की में, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, अगला प्रश्न है साथियों, ध्यान दें। डिजिटल पुलिसिंग और आधुनिकीकरण के क्षेत्र में CCTNS का एक ICGS रैंकिंग में किस राज्य की पुलिस ने पहला स्थान प्राप्त किया है, निम्नलिखित में से। तो साथियों, डिजिटल पुलिसिंग और आधुनिकीकरण के क्षेत्र में CCTNC एवं ICGS रैंकिंग में किस राज्य की पुलिस ने पहला स्थान प्राप्त किया है, तो उत्तराखंड पुलिस ने, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डिजिटल पुलिसिंग एवं आधुनिकीकरण में उत्तराखंड पुलिस ने उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करते हुए CCTNS यानी कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम और ICGS यानी कि इंट्रोपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। यह उपलब्धि पुलिस सेवाओं में तकनीकी डेटा एकीकरण और पारदर्शिता को दर्शाती है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न साथियों, करंट अफेयर की, आपके ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न साथियों हमारा, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने आधार से संबंधित किस शुभंकर का शुभारंभ किया है, निम्नलिखित में से। तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने हाल ही में शुभारंभ क्या किया है, तो साथियों हाल ही में जो किया है वो क्या किया है, तो उदय का शुभारंभ किया है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने आधार के शुभारंभ उदय का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य आधार सेवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना, क्या करना, आधार सेवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना, नागरिकों को सुरक्षित और सरल डिजिटल पहचान के लाभ समझाना तथा आधार से जुड़ी प्रक्रिया को जन सुलभ बनाना है। जन सुलभ मतलब और सरल बनाना है, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों, हाल ही में ध्यान दे साथियों, पर्यावरणीय माधव गडगिल
को संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन द्वारा कौन सा प्रतिष्ठित पर्यावरण सम्मान प्रदान किया गया निम्नलिखित में से? तो साथियों, पर्यावरणविद माधव गडगिल को संयुक्त राष्ट्र यानी यूनो द्वारा कौन सा प्रतिष्ठित पर्यावरण सम्मान प्रदान किया गया साथियों निम्नलिखित में से? तो यह ध्यान दें साथियों, कौन सा दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। तो साथियों दिया गया है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। कौन दिया गया है? चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रसिद्ध पर्यावरणीयविद और धरती पुत्र के नाम से जाने जाने वाले माधव गडगिल को संयुक्त राष्ट्र द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता के सतत विकास में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। तो साथियों याद रखिएगा, चैंपियन ऑफ द अवार्ड दिया गया है। इनकी मृत्यु हाल ही में अभी हो गई है। ठीक है, पर्यावरणीय माधव गडगिल हैं जो है गडगिल को संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनो द्वारा कौन सा प्रतिष्ठित पर्यावरण सम्मान प्रदान किया गया है? तो चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। ठीक है, याद रखिएगा, लेकिन इनकी हाल ही में अभी मृत्यु हो गई है। ठीक है, याद रखिएगा, इसलिए चर्चा में था, इसलिए मैंने आपको इसमें ऐड किया है प्रश्न में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, भारत की पहली सरकारी अस्पताल आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई क्लिनिक किस शहर में शुरू की गई है? तो साथियों, भारत की पहली सरकारी अस्पताल आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी एआई क्लिनिक किस शहर में शुरू की गई है? तो ग्रेटर नोएडा में। कहाँ की गई है? ग्रेटर नोएडा में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, भारत की पहली सरकारी अस्पताल आधारित एआई और क्लिनिक उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में शुरू की गई है। इस क्लिनिक का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की मदद से रोगों की सटीक पहचान, बेहतर उपचार और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो PSLV C-62 मिशन के माध्यम से इसरो वर्ष 2026 की शुरुआत किस तिथि को श्रीहरिकोटा से प्रशिक्षण करेगा निम्नलिखित में से? तो साथियों कब करेगा? तो 12 जनवरी 2026, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो PSLV C-62 मिशन के माध्यम से इसरो वर्ष 2026 की शुरुआत किस तिथि को श्रीहरिकोटा से प्रशिक्षण करेगा निम्नलिखित में से? तो 12 जनवरी 2026। ठीक है, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि ISRO वर्ष 2026 की शुरुआत में PSLV C-62 मिशन के प्रशिक्षण से करेगा। यह लॉन्च 12 जनवरी 2026 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धावन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। PSLV भारत का विश्वसनीय प्रशिक्षण है। क्या है? विश्वसनीय प्रशिक्षण है, यान है जो उपग्रह प्रक्षेपण में अहम भूमिका निभाता है। साथियों इसका आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान दीजिएगा साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों हमारा क्या है, ध्यान दें। तो भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास किस राज्य के माध्यम से किस राज्य के भोरमदेव धाम से किया गया निम्नलिखित में से? तो साथियों भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास किस राज्य के भोरमदेव धाम से किया गया निम्नलिखित में से? तो साथियों छत्तीसगढ़। किस राज्य के? छत्तीसगढ़, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना का जो शिलान्यास है वो किस राज्य के
भौरमदेव धाम से किया गया? तो छत्तीसगढ़। तो साथियों छत्तीसगढ़ के भौरमदेव धाम में भौरमदेव कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास किया गया है। यह परियोजना विरासत आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने, प्राचीन भौरमदेव मंदिर परिसर की संरक्षण तथा पर्यटकों के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, हाल ही में संगम कुमार साहू ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है निम्नलिखित में से? तो साथियों हाल ही में जो संगम कुमार साहू जी ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो पटना उच्च न्यायालय, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो संगम कुमार साहू जी ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, वो किस न्यायालय में ली है? तो पटना उच्च न्यायालय में ली है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू ने हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय का प्रशासनिक और न्यायिक प्रमुख होता है तथा न्याय व्यवस्था के प्रभावी संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दे साथियों। भारतीय सेना ने इजराइल के साथ साझेदारी में किस निजी रक्षा कंपनी NIBEL लिमिटेड के माध्यम से रक्षा उत्पादन को बढ़ावा दिया है निम्नलिखित में से? तो भारतीय सेना ने इजराइल के साथ साझेदारी यानी कि समझौता कर में किस निजी रक्षा कंपनी NIBE लिमिटेड के माध्यम से रक्षा उत्पादन को बढ़ावा दिया है निम्नलिखित में से? तो प्यारे साथियों NIBE लिमिटेड यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय सेना ने इजराइल के साथ समझौता में यानी कि साझेदारी में किस निजी रक्षा कंपनी NIBE लिमिटेड के माध्यम से रक्षा उत्पादन में बढ़ावा दिया है? तो NIBE लिमिटेड। ठीक है, तो भारतीय सेना ने इजराइल के साथ साझेदारी में निजी रक्षा कंपनी NIBC लिमिटेड के सहयोग से उन्नत रक्षा प्रणाली के स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा दिया है। यह पहल मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा उत्पादन, तकनीक हस्तांतरण और सैन्य क्षमता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा साथियों ध्यान दें, लास्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। भारत में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो साथियों भारत में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। ठीक है, तो साथियों 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराधों के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाना, पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा करना तथा सरकार, प्रशासन और नागरिकों को इस अपमाननीय का अपराध के विरुद्ध एकजुट करना, यानी कि इसको रोकना। ठीक है, इसलिए यह दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे आपके 11 जनवरी 2026 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो मैंने आपको पढ़ाया है। याद रखिएगा साथियों, वीडियो को अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और रिवीजन का क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो साथियों अभी आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।